चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर आया था। पहले इसकी मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। ये पूछा गया था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आंसर्स आएंगे और +4 था और 0 भी था। इसके अंदर इसी पेपर के अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा था जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप देखिए, एक सिंगल क्वेश्चन होगा +4 का होगा। कॉम्प्रिहेंशन पूरा सॉल्व होने पर आपको +4 मिल रहा था, यहाँ पर ये क्वेश्चन अकेला सॉल्व हो गया तो +4 मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आपको एक बात इंपॉर्टेंट बात समझाने की कि जेईई एडवांस के अंदर जिस पैटर्न के अंदर क्वेश्चन पूछा है उसकी मार्किंग स्कीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। किसने कितने स्टूडेंट्स को सही किया वो आप देखिए, 38% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया और वहीं पर आप देखेंगे 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया है। ऑल्दो देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, 5% ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। ये नंबर बोलना है कि 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ये बहुत सही नंबर है। इतना जनरली नॉन अटेम्प्टेड वाला क्वेश्चन ऐसा ये लीस्ट है इसका, वरना पेपर के अंदर बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर नॉन अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहता है। ये है जिसके अंदर 5% है जहाँ पर के बच्चों ने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। बाकी मैक्सिमम क्राउड जो है 95% इसको क्राउड ने इसको आंसर किया, स्टूडेंट्स ने इसको अटैम्प्ट किया। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ पर कि मॉडुलस को पढ़ाया जाता है वहीं का एक क्वेश्चन है जिसमें एक मॉडुलस प्रेजेंट है, बाकी आपको एक क्वाड्रेटिक जैसा यहाँ पर दिख रहा है। वी आर इंटरेस्टेड कि यहाँ पर नंबर ऑफ रियल रूट्स हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 3x² - 4 टाइम्स मॉड ऑफ x² - 1। तो जहाँ पर भी हमें मॉडुलस दिखता है हम उसको पहले 0 करते हैं। सो वी आर हैविंग x² एज 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +-1। ठीक है, +-1 से 2 वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो थोड़ा सा बिहेवियर x² - 1 का हम देख लेते हैं कि कैसा बिहेवियर है इसका, x - 1 एंड x +1। नंबर लाइन पे अगर इसको बनाकर देखते हैं तो आप देखिएगा इसके आगे ये प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो हम इसके क्लियरली 2 केस बनाते हैं। एक केस बनाते हैं कि जब ये -1 से 1 के बीच में है, दिस इज केस 1, एंड वी विल फॉर्म केस नंबर 2 एज वेल जब x की वैल्यूज इसके बाहर होगी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। क्योंकि इसका साइन चेंज हमने देख लिया, इसके बीच में नेगेटिव है। मॉड के साथ क्या है कि अगर नेगेटिव है एक और माइनस साइन लगाना पड़ता है तब जाके वो प्लस बन पाता है, और जिस रीजन में वो पॉजिटिव होता है वहाँ अगर आप इस साइन को डायरेक्टली हटा सकते हैं क्योंकि अंदर वाली वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फिर वहाँ पर मॉड प्लस से ओपन होगा। फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, वी आर हैविंग 3x², यहाँ पर 4 है और ये जो डेटा बनेगा ये नेगेटिव दिख रहा है, तो एक और माइनस साइन हम यहाँ पर लगा देंगे एंड x - 1। तो कौन सी इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है उसको मॉडिफाई कर लिया। ये जो साइन था -1 से 1 के बीच में, ये वाला डेटा नेगेटिव आ रहा है तो एक माइनस साइन लगाया ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। ये नेगेटिव है, एक माइनस और इसको प्लस कर देगा, तो मैंने ये देखो एक माइनस साइन यहाँ पर लगाया। अब चेक करते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि तो ये बनता है आपके पास से 4x² - 4 है, माइनस माइनस प्लस बन गया एंड इट इज़ x - 1। डेटा बनाते हैं, 7x² है, x है और -5 आपके पास से आता है। यहाँ से हम इसको सीधाचारे से डेटा निकालते हैं तो -b आता है, b² - 4ac। 4ac से आपके पास से 20 बनता है, 20 को 7 टाइम्स करते हैं तो 140 आता है अपॉन 2a दैट इज़ 14, 2 × 7 दैट इज़ 14। डेटा बना के देखते हैं अगर यहाँ पर तो -1 ± √141 अपॉन 14 है। 144 अगर ये होता तो ये 12 आता, पर ये 141 है तो मतलब 12 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग है, रफली हम इसको 12 भी ले लेते हैं। तो आप देखिएगा ये डेटा आपके पास +-12 < 14 लिखा हुआ। अगर ये +12 रहा तो आपके पास से 11/14 आता है जो कि 1 से कम है, और अगर माइनस रहता है तो -13/14 है तो -1 से बड़ा है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, बाकी इस डेटा जो आप इसके दोनों आंसर्स जो आने वाले हैं वो इसी रेंज के अंदर है। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, वी आर हैविंग 2 सॉल्यूशंस फ्रॉम हियर। और यहाँ हमसे पूछा भी है काउंटिंग करके बताइए कितने आएंगे। सो फर्स्ट केस से 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं 3x² ये है, ये ऑलरेडी प्लस रहेगा इस वाले केस के अंदर, तो यहाँ से हमने देख चुके हैं, तो फिर ये प्लस के साथ ओपन होगा x - 1 = 0।
वी आर हैविंग 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x माइनस 1। तो यहाँ से डेटा आपके पास से माइनस एक्स का स्क्वायर आता है, x आता है, 3 आता है। ठीक, ये डेटा आपके पास से बना। ये डेटा बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो यहाँ भी फटाफट से सीधाचार्य लगा देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास 12/2। वी आर हैविंग 1 प्लस माइनस √13/2। अब √13 कितना होगा? √16 होता तो 4 बन जाता, √9 होता तो 3 बन जाता। तो ये √13 तक है, 3.5 से तो बड़ा ही है ये, है ना। 3.6 के आसपास हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से डेटा अगर हम बना के देखें रफली, ये डेटा 1 से बड़ा आना चाहिए या -1 से छोटा आना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर इसको थोड़ा देखें, 1 ये जितना नंबर दिख रहा है 13, तो √13 का डेटा अगर हम बना के देख रहे हैं, सो वी आर सेइंग कि भाई ये जो नंबर आपके पास आने वाला है कितना अप्रॉक्सीमेटली आसपास बात करते हैं। सो वी आर टेकिंग दिस एज 16 के बहुत पास है, 3.7 के आसपास आप इसको ले सकते हैं। इफ़ यू टेक प्लस तो आपके पास से मिलता है 4.7/2 विच इज़ रफली 2.35 के आसपास है। तो जैसा भी ये नंबर है, देखो 1 से तो बड़ा है, एक्सेप्टेबल होगा। वहीं पे जब हम माइनस वाला लेते हैं तो -2.7/2 आता है, ये नंबर -1.35 आता है। तो आप देख सकते हैं ये -1 से छोटा भी है, ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। तो इस वाले केस के अंदर भी हमारे पास से 2 सॉल्यूशंस आए हैं। काउंटिंग पूछा है तो टोटल सॉल्यूशंस हमारे पास से बनकर आ गए हैं 4। वी आर हैविंग 4 सॉल्यूशंस। ओके, 4 सॉल्यूशंस हैं तो बात बन गई है। तो 4 इज द आंसर। आपने देखा कितने सारे स्टूडेंट थे देश भर में, 38%। दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, जिस स्टूडेंट्स का वाला क्वेश्चन है जिसको स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट ने सही किया पूरे पेपर के अंदर। ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट थोड़ा सा इसके अंदर फंस जाते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे 2 बातें सीखने की है। एक तो प्रैक्टिस इज द की। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है तो कम टाइम में सॉल्व करने की आदत डालनी है। अगर आपको पता चल गया मॉड है, केसेस बना के सॉल्व हो जाएगा, तो बेटर ये है कि हम उसके लिए फिर क्या करें, कम टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक और क्या है, क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ से 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक तरफ आपके पास एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। मैं आपको इस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताता हूँ, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो और सेकेंड मेथड की हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, we can write this as 3x square plus x minus 1 equal to, आपके पास लिखा हुआ है 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं तो जो fx इक्वल टू gx है, दोनों के इंडिविजुअली हम ग्राफ बना सकते हैं और कितनी बार वो कट करेंगे वो हम काउंटिंग बता सकते हैं। सो मैं पहले वाले फंक्शन को लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसके बारे में हम बात करते हैं y इक्वल टू x0। आप वर्टेक्स की बात करेंगे -b/2a आता है विच इज़ -1/6। तो ये नेगेटिव साइड पर है। आप चाहें इसके रूट्स निकाल सकते हैं, 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, -1 प्लस माइनस √13/6 आपके पास लिखा है। ये √3 को आप 3.65 के आसपास आप ले सकते हैं। 1 ऐड होगा इसके अंदर -1, तो 2.65/6 है जो कि 1 से छोटा है। और नेगेटिव वाला डेटा अगर आप लेंगे तो -4/6/5, ये -1 से बड़ा आएगा। तो जहाँ तक ग्राफ बनाने की बात है, तो हम इनके प्लॉटिंग अगर बनाने चलते हैं तो ये -1 है, ये वाला अपना 1 है, -1/6 यहाँ पर है। ये सिमेट्रिक रहेगा इसके अबाउट इनके ग्राफ, और ऐसे इनके 2 रूट्स आएंगे। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इनके ग्राफ इस तरीके से बनते हुए निकल जाएंगे। ये इसका वर्टेक्स वाला पॉइंट रहेगा -1/6। इट इज़ -1 प्लस √13/6 जो कि 1 से छोटा है, और ये वाला डेटा -1 माइनस √13/6 ये -1 से बड़ा होगा। दूसरा एक और ग्राफ हमारे पास इसी के अंदर, वो है gx 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब x माइनस 1 और x प्लस 1 आता है। तो आप इसको देख पाएंगे तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, 1 यहाँ पर -1 यहाँ पर। लेकिन जब मॉड लेंगे
तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला पोर्शन भी जब ऊपर चला जाएगा तो इसका प्लॉटिंग हम करने जाएंगे, तो इस तरीके से आता हुआ ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। इसका वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर रहेगा, यहाँ बनेगा इसका वर्टेक्स, और 0 पर वैल्यू इसकी 4 आएगी। अब क्या होगा, आगे की कहानी ये है कि हम यहाँ लीडिंग 4x स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है। अगर 1000 की बात करते हैं तो प्लस से ओपन होगा, 1000 का स्क्वायर बनेगा 10 पावर 6 4 टाइम्स, और यहाँ बनेगा 10 पावर 6 इंटू 3 टाइम्स। दिस विल बी हायर वैल्यू। तो जब इसके ग्राफ बनने वाले होंगे आगे जाके, तो ये वाइट वाले को क्रॉस करके चला जाएगा, और यहाँ पर भी ये वाइट वाले को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। वहीं पर ये जो वाइट वाला है ये रह जाएगा ग्राफ, 3x स्क्वायर वाला ग्राफ छोटा रह जाएगा, 3x स्क्वायर वाला ग्राफ कम रह जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात की जाए तो 1 2 3 एंड 4, वी आर हैविंग 4 सॉल्यूशन एज वेल। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना, मॉड लेके ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं। आपने मैथमेटिकली सॉल्यूशन देखा, आप इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके,